अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाई है 1 पॉट बिरयानी। बिरयानी ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनी है। बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने इसको बनाई है। जब आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी और जो है आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। ये देखें जनाब, बहुत ही मज़ेदार बनी है। आइए जनाब, मैं अब आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से मैंने बनाया है। ये देखिए जनाब, ये मैंने तकरीबन 600 ग्राम चिकन लिया है और ये लिए है मैंने जो है एक ये इसको बोलते हैं मट्टी की कुन्नी। ठीक हो गया जनाब, ये मट्टी का बर्तन लिया है मैंने, इसको इसमें ऐड कर दिया और ये लिया अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करेंगे, इसके अंदर अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि ये एक एक पीस को अच्छी तरह से लग जाए। ठीक हो गया जनाब, ये देखें मसल मसल कर अच्छी तरह से आपने इसको इसमें जज़्ब करना है गोश्त के अंदर। अदरक लहसुन को ये इसकी स्मेल को ख़त्म करेगा और इसमें अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून जो है नमक और जनाब इसमें 1 टीस्पून डालूँगी मैं लाल मिर्च। नमक आपने इतना डालना है कि बाद में डालने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हमने चावल भी ऐड करने हैं इसमें। ये डाला है मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और ये जो है ये पिसा हुआ धनिया पाउडर और जनाब ये गरम मसाला। उसके बाद ये तेज़ पत्ता, बिरयानी पत्ता भी इसको बोलते हैं, और जनाब ये बादियान का फूल और ये जो है बड़ी इलायची, इसको ऐड करेंगे इसमें। और फिर ये जो मैंने ब्राउन प्याज, जो प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था, जब ये ब्राउन हो गया तो फिर इसको मैंने इसमें ऐड किया जनाब। ये ब्राउन प्याज ऐड करेंगे इसमें। और उसके बाद जनाब ये दही लिया है मैंने, तकरीबन ये छोटी प्याली दही डालेंगे हम इसमें। और अच्छी तरह से आपने इसको साफ़ हाथों के साथ मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह से इसमें इसको जज़्ब होने देना है। एक एक बोटी को मसाला लग जाए, आपने ये एहतियात करनी है, एक एक बोटी को अच्छी तरह से मसाला लगाना है। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर जो है ये पेपर लगा कर तकरीबन आधे घंटे के लिए इसकी मैरिनेशन के लिए इसको हम रख देंगे। आधे घंटे के लिए हम इसको रख देंगे जनाब। ये देखिए इसको अब आधा घंटा हो चुका है। ये देखिए जनाब, अब इसका ये जो है हम कवर उतार लेंगे और उसके बाद जो है इसको फिर चम्मच की मदद से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। ये देखिए जनाब, चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी तरह से मसाला इसको लग चुका है। अब मज़ीद हम इसमें जो है तकरीबन हाफ़ प्याली मैंने ऑयल लिए है, इसमें ऑयल ऐड कर देंगे हाफ़ प्याली। ये देखें जनाब, अच्छी तरह से ऑयल ऐड करने के बाद फिर इसको चम्मच से हम लोग मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें जनाब, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी और बहुत ही लजीज ये बिरयानी बनती है, बहुत ही इजी है। ये देखिए, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको हल्की सी आंच पे रख देंगे। सिर्फ एक बॉयल आए इसमें, एक बॉयल आते ही फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये देखिए जनाब, सिर्फ एक बॉयल आते ही जो है ये देखिए एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जनाब, तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको जो है इसके ऊपर रखा था तो इसमें बॉयल आ गया। और इसमें ये जो है मैं चावल ऐड करूँगी। चावल आपने ज़्यादा गला हुआ नहीं डालना, चावल तकरीबन जो है 40% गला हुआ हो। ये देखिए जनाब, दोबारा आपको चेक करवा रही हूँ कि चावल 50% नहीं डालना आपने। बॉयल कर लिया था मैंने चावल, लेकिन ज़्यादा बॉयल नहीं करना, थोड़ा सा कच्चा हो चावल ताकि जो है इसके अंदर मसाला जज्ब हो सके और ये दम में अच्छी तरह से पक जाए। ठीक हो गया। ये देखें जनाब, फिर हम इसमें ये चावल ऐड कर देंगे हल्के से बॉयल हुए हुए। ठीक हो गया। ये देखें, अच्छी तरह से आपने जितना भी चावल इसमें ऐड कर सकते हैं आप लोग ऐड कर दें। ये तकरीबन 600 ग्राम में मैंने जो चावल लिए हैं, चावल जो मैंने लिया है वो तकरीबन मैंने 400 ग्राम डाल रही हूँ मैं चावल इसमें। ये देखिए जनाब, अच्छी तरह से जो है इसको चावल ऐड करने के बाद फिर ये हरी मिर्च मैंने ली है, हरी मिर्चें इसके ऊपर लगा देंगे ताकि जो है हरी मिर्च का टेस्ट भी आए। ये देखिए जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की और बहुत ही लजीज बिरयानी बनेगी। और थोड़ा सा इसके ऊपर मैं हरा धनिया डालूँगी और थोड़ा सा जो है
हम लोग पुदीना के पत्ते ऐड कर देंगे। ये देखिए जनाब, 4 से 5 पुदीने के पत्ते डाले हैं मैंने। फिर इसके ऊपर बाकी के जो चावल बचे हुए हैं वो डाल देंगे। ये देखिए जनाब, जो बाकी के चावल मेरे पास बचे हुए थे मैंने वो ऐड किए हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी अच्छी ये बिरयानी बनती है, जो इसका अलग सा टेस्ट होता है, मज़ा ही आ जाता है खाते हुए। ये देखिए फिर जो बाकी के मेरे पास ये ऑनियन फ्राई हुए हुए बचे हुए थे वो डाल रही हूँ। फिर ये देखिए जनाब, इसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर हमने 1 से 2 चम्मच मज़ीद जो है ऑयल डालना है। ठीक हो गया। नमक का अंदाज़ा मैंने इतना रखा था कि वो चावलों में भी जज़्ब हो जाएगा और जो है काफ़ी हो जाएगा। पूरा 1 टीस्पून मैंने साल्ट डाला है। मज़ीद अगर आपको ज़्यादा डालना चाहें तो आप लोग डाल सकते हैं। ये मैं फूड कलर डाल रही हूँ इसके ऊपर। ठीक हो गया जनाब। ये देखें, अब मैंने आटा गूँध लिया। सख्त किस्म का आपने आटा गूँधना है, ज़्यादा पतला ना हो। इसको इसके ऊपर इस तरीके से लगा देना है। ठीक हो गया ऐसे। उसके बाद इसका मैंने ये ढक्कन लिया है, ढक्कन ऊपर रख के इसको हम लोगों ने प्रेस कर देना है और ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। और इस बिरयानी को तकरीबन पूरे 15 मिनट मैंने बारीक आंच के ऊपर जो है रख दिए। 15 मिनट में गोश्त भी अच्छी तरह से दम में गल जाएगा और बिरयानी भी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए बिल्कुल बारीक आंच आपने रखनी है। अब इसको 15 मिनट के बाद मैंने उतारा है। इसको छुरी की मदद से हम लोग कट लगाएंगे, क्योंकि आटा अब पक चुका है, सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा सा सख्त हो चुका है। छुरी की मदद से हम लोग अब इसका ढक्कन उतार लेंगे। ये देखिए जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी जो है 1 पॉट बिरयानी रेडी हो चुकी है। कुन्ना बिरयानी भी इसको बोलते हैं, 1 पॉट बिरयानी भी बोलते हैं। ये देखें जनाब, बहुत ही फेमस है, बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार बनी है, बहुत ही इसका टेस्ट है। जब आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अपना ख्याल रखिएगा जनाब, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जनाब। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी, बहुत ही फ़ाइन सी बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है जनाब। ये देखें।